अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम कैम्ब्रिज अमेरिकन सिमेट्री को विज़िट करेंगे, जो कि एक मेमोरियल प्लेस है उन फ़ौजियों के बारे में जो जंग अज़ीम दोम में या वर्ल्ड वार 2 के अंदर मारे गए थे या मिसिंग हो गए थे। इस अमेरिकन सिमेट्री का टोटल एरिया 30.5 एकड़ है और इस जगह को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने डोनेट किया था 1956 में। इस जगह को 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले फ्लैग पोल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अमेरिकन झंडा लहराता है, और उसके बाद कब्रिस्तान है जिसके अंदर तकरीबन 3811 कब्रें हैं उन फौजियों की हैं जो अटलांटिक वॉर के अंदर मारे गए थे। और उसके दाएं जानब वॉल ऑफ द मिसिंग है। इस पर उन फौजियों के नाम हैं जो जंग अजीम के दौरान मिसिंग हो गए थे, और इन नामों की तादाद 5127 है। इन नामों में से एक नाम जॉन एफ कैनेडी जो कि अमेरिकी सदर थे, उनके छोटे भाई का भी है। फिर उसके आगे यहाँ पे मेमोरियल चैपल है। इस मेमोरियल चैपल में 2 बड़े मिलिट्री मैप्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्टेन्ड विंडो है जिसके ऊपर मुख्तलिफ स्टेट्स की सील हैं और मिलिट्री डेकोरेशंस हैं। इसके अलावा इसकी छत मोज़ेक से बनी हुई है जिसमें एयरफोर्स के मुख्तलिफ फौजियों को ट्रिब्यूट पेश किया गया है। और इसी तरह इन्होंने यहाँ पे एक म्यूजियम बनाया हुआ है जिसका रकबा तकरीबन 4000 स्क्वायर फीट है और इसको मई 2014 में ओपन किया गया। आज की इस वीडियो के अंदर हम कैम्ब्रिज के अंदर मौजूद अमेरिकन सिमेट्री को विज़िट करेंगे। तो यहाँ पे बेशुमार विजिटर आते रहते हैं। अगर आप कैम्ब्रिज से आ रहे हैं तो कैम्ब्रिज इस तरफ है। अगर आप कैम्ब्रिज से आ रहे हैं तो आपने अपनी गाड़ी इस तरफ से लेके आनी है और फिर यहाँ से घूमते हुए ये इनकी कार पार्क है, यहाँ से फिर ये आप अंदर कार पार्क कर सकते हैं। तो चलें आएँ, आज हम कैम्ब्रिज अमेरिकन सिमेट्री एंड मेमोरियल को विज़िट करते हैं। इंग्लैंड के अंदर जब भी आप किसी म्यूज़ियम या मेमोरियल के अंदर एंटर होते हैं तो उसका एक मैप जो है वो उन्होंने बनाया होता है, जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, जिससे आपको उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो मिल जाती है। अब मिसाल के तौर पे उन्होंने हर बिल्डिंग को नंबर दिया हुआ है। मिसाल के तौर पे ये नंबर 1 है, तो आपने देखना है कि नंबर 1 जो है वो क्या है। तो ये ऑफिस एंड द नेक्स्ट किन रूम है। नंबर 2 पे ये रेस्ट रूम है। ये वो एंट्री है जहाँ से हम अभी एंटर हुए हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं और ये बिल्डिंग कौन कौन सी हैं। इसी तरीके से जो नंबर 3 है, ये नंबर 3 जो है ये विज़िटर सेंटर है जो हमारे यहाँ पे मौजूद है। इसी तरीके से नंबर 6 है यहाँ पे। तो नंबर 6 जो है वो चैपल है, हम उसका भी विज़िट करेंगे। नंबर 5 है। नंबर 5 जो है वो वॉल ऑफ द मिसिंग, ये वो फ़ौजी हैं जो जंग अज़ीम के दौरान मिसिंग हो गए थे, तो उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। और नंबर 4 पे ये सिमेट्री है, ये उनकी कब्रें हैं यहाँ पे। तो ये सारा मैप जो है ये उन्होंने बनाया हुआ है। तो एक ऐसा बंदा जिसको इस इमारत के बारे में मालूम नहीं है तो वो नाइसली यहाँ पे देख सकता है कि उसने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो विज़िट करनी है। तो मेरा प्लान ये है कि हम यहाँ से एंटर होके हम वॉल ऑफ द मिसिंग और फिर चैपल देखते हैं, और फिर जो इनकी कब्रें हैं वो देखने के बाद हम यहाँ पे जो म्यूज़ियम है वो देखेंगे। तो चले आए, चलते हैं। ये जी इनका मेमोरियल पॉइंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने जो जंग अज़ीम है 1941 में उसकी यादगार के अंदर ये बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अमेरिकन फ्लैग भी जो है वो लगा हुआ है। आज काफ़ी विंडी है। इंग्लैंड के अंदर मोस्टली वेदर जो है वो क्लाउडी होता है, और जैसा कि यहाँ पे सर्दियाँ हैं तो दरख्तों के पत्ते भी झड़ चुके हैं, तो इतनी ग्रीनरी आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपने कब्रिस्तान को वेल मेंटेन किया हुआ है। तो ये जो है ये वॉल ऑफ द मिसिंग है। यहाँ पे उन फ़ौजियों के नाम हैं जो जंग अज़ीम के अंदर मिसिंग थे। तो चले आएँ, ज़रा वॉक करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से फ़ौजियों के नाम मौजूद हैं। ये देखें जी, यहाँ पे उन्होंने उन फ़ौजियों के नाम से यादगार बनाई हुई है जो 1941 से 1945 की वर्ल्ड वॉर के अंदर जिन्होंने हिस्सा लिया था और उन्होंने डिफरेंट ऑपरेशंस के अंदर हिस्सा लिया था।
और इस सिमेट्री को 1954 में अमेरिका ने बनाया था। इस सिमेट्री के अंदर तमाम फ़ौजियों की कब्रें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो फ़ौजी जिनका नाम ए से शुरू होता है उनकी कब्रें इसी रो के अंदर हैं। और आप ये देखें कि इन्होंने अपनी कब्रें कितनी तंजीम के साथ बनाई हुई हैं। ये है जी द वॉल ऑफ द मिसिंग सोल्जर। ये बहुत बड़ा पाथवे है जहाँ पे बेशुमार सोल्जर्स के नाम जो हैं वो लिखे हुए हैं और उनकी यादगार में उनके स्टैचू भी बनाए हुए हैं। ये चैपल है जी, यहाँ पे जंग अज़ीम के दौरान मरने वाले फ़ौजियों की आखिरी रसूमात अदा की जाती थी। और यहाँ पे उनकी जो छत है वहाँ पे भी जो जंग के हालात हैं वो लिखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको जंगी जहाज़ नज़र आ रहे हैं और उसके बारे में उन्होंने डिफरेंट बाइबल की आयात लिखी हुई हैं यहाँ पे। और जैसे ही हम इस चैपल के अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पे ऑपरेशनल थिंग्स जो हैं वो भी उन्होंने दीवार के ऊपर लगाई हुई हैं ताकि यहाँ पे विज़िट करने वाले लोगों को पता चल सके कि कौन कौन से मेन ऑपरेशंस अमेरिकन फ़ौजियों ने 1941 से 1945 के दौरान लीड किए थे। यहाँ पर उन्होंने वॉर ऑफ द जापान जो 1 अगस्त 1944 से शुरू हुई थी और 2 सितंबर 1945 तक जारी रही थी, उसके ऑपरेशंस के बारे में यहाँ पे उन्होंने डिटेल से बताया हुआ है। अनदर ऑपरेशनल प्लान जो वॉर अगेंस्ट जापान के लिए उन्होंने बनाया था तो वो यहाँ पे उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। इसी तरीके से वो अमेरिकन फ़ौजी यहाँ पे जर्मनी के अगेंस्ट अपने ऑपरेशनल प्लान्स को भी मॉनिटर करते थे। जैसे कि यहाँ पे है द वॉर अगेंस्ट जर्मनी 1 अगस्त 1944 टिल 8 मई 1945। तो मोस्टली उनके ऑपरेशनल प्लान यहाँ यूरोप से जर्मनी और जापान को अटैक करने के लिए होते थे। और ये वो मेन चैपल है जहाँ पे फौजियों की आखिरी रसूमात जो हैं अदा की जाती हैं और आपको अमेरिकन फ्लैग भी नज़र आ रहा है। और ये उनके सारे ऑपरेशनल प्लान की स्ट्रेटेजिक पिक्चर है। यहाँ पे आप देखें कि उन्होंने बेशुमार अपने जो अटैक्स हैं वो कैम्ब्रिज और लंदन से किए और आपको नज़र आ रहा है कि कौन कौन से अटैक किस किस सोर्स के ज़रिए किए थे। तो मोस्टली जो कैम्ब्रिज की ग्राउंड यूज़ करते हुए उन्होंने अटैक किए थे वो जर्मनी के ऊपर किए थे और वो बाय एरोप्लेन थे। और आपको कुछ शिप्स भी नज़र आ रही हैं। तो ये उनका स्ट्रेटेजिक मैप है जो ये एक्सप्लेन करता है कि जापान और जर्मनी के ऊपर जो अटैक हुए थे वो किन किन डायरेक्शंस में और किस किस टाइम के ऊपर किए थे। बेशुमार अमेरिकी फ़ौजी जहाज़ों के ज़रिए और बहरी जहाज़ों के ज़रिए इंग्लैंड आए और यहाँ से फिर वो जर्मनी और जापान के ऊपर अटैक करते थे। चैपल की दीवारों के साथ डिफरेंट शहरों की यादगारें भी लगाई गई हैं। अगर कोई फ़ौजी इलिनॉय से था तो उसके इलाके की यादगार यहाँ पे उन्होंने लगाई हुई है। यहाँ पे टेनेसी से थे, कंटकी एंड मैनी मोर। और ये उन तमाम फ़ौजियों की यादगारें हैं जो इस जंग के दौरान मारे गए थे।
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो ज्यूज़ हैं उन्होंने इस जंग के अंदर भी हिस्सा लिया था और उनकी भी कुछ कब्रें हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक कब्र जो है वो नज़र आ रही है और उनकी कब्रों के ऊपर स्टार बना होता है। जो क्रिश्चियन है उनका क्रॉस बना होता है और जो ज्यूज़ होते हैं उनका स्टार बना होता है। अमेरिकन सेमेट्री जो है वो अमेरिकन कंट्रोल के अंदर है और उन्होंने काफ़ी स्टाफ रखा हुआ है जो इस कब्रिस्तान को बड़ी अच्छे तरीके से मेंटेन करता है। तो जब भी हम कैम्ब्रिज की तरफ आ रहे होते हैं तो बेशुमार स्टाफ जो है उसकी क्लीनिंग और मेंटेनेंस के लिए अपनी ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे ग्रास जो है वो वेल मेंटेन नज़र आ रही है, इवन दो इट इज़ क्वाइट कोल्ड हेयर। तो इस अमेरिकन सेमेट्री में आने के लिए आपको कैम्ब्रिज से रेगुलर बसेस भी मिल जाती हैं और टूर बस भी यहाँ पे आती है। अब हम इनके वर्ल्ड वार म्यूज़ियम की तरफ चलते हैं जो कि इस मेमोरियल के एंट्री के लेफ़्ट साइड पे है। ये है जी यहाँ का म्यूज़ियम। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। जैसे ही हम एंटर होते हैं ये इनका रिसेप्शन है और ये उन्होंने एक डायरेक्शन के अंदर जो है ये म्यूज़ियम बनाया हुआ है। यहाँ पे जैसे ही आप इसके अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा थिएटर जो है वो बनाया हुआ है जो बहुत खूबसूरत है और इस यहाँ पे बैठने की जगह भी है। उसकी हिस्ट्री दिखाने के लिए यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस का अरेंज किया हुआ है ताकि आप उस वक़्त को रिकॉल कर सकें। यहाँ पे उन्होंने एक LCD लगाई हुआ है द वर्ल्ड वॉर 2 द विजुअल हिस्ट्री। देखते हैं उसके अंदर क्या है। तो इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट जंगों के बारे के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो बताई हुई है। तो हमने उस मैप पर टच करना है जिस जगह पे जंग हुई थी, तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दिखाएंगे। हम टच करते हैं इसकी समरी को रीड करने के लिए। तो ये जो जंग थी ये बैटलशिप ऑफ बिस्मार्क फ्लोरी थी, उसके बारे में इन्होंने डिफरेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है। हम इस वीडियो को प्ले करते हैं। और इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको क्लोज़ करके किसी और मिशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि जहाँ पे जो बैटल ऑफ द क्रीट थी उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। तो हम इसकी वीडियो प्ले करके देखते हैं। तो ये उन मिशंस के बारे में उनकी रिकॉर्डेड वीडियो हैं जो उन्होंने जंग अज़ीम के दौरान किए थे। सो इट्स वेरी गुड म्यूज़ियम जो आपको जंग अज़ीम के मुख्तलिफ मिशंस के अंदर बड़ी अच्छे तरीके से ब्रीफ करते हैं। और यहाँ पे उन्होंने उन फ़ौजियों की तस्वीरें लगाई हुई हैं जो कैम्ब्रिज के रहने वाले थे और उन्होंने इस जंग के अंदर हिस्सा लिया था। यहाँ पे US और UK की जो ट्रीटी हुई थी एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन ऑफ द वॉर की, ये उसकी पिक्चर है। चर्चिल और प्रेसिडेंट रोजवेल्ट उनको दिखाया गया है जो उस ट्रीटी की तकरीब के अंदर मौजूद थे। और यहाँ पे उन्होंने ये दिखाया कि जब अमेरिकन सोल्जर यहाँ पे आए तो उन्होंने ब्रिटिश कल्चर को काफ़ी इंजॉय किया। इस कॉरिडोर के अंदर उन तमाम फ़ौजियों की तस्वीरें हैं और उनके साथ उनकी अचीवमेंट्स हैं जिन्होंने जंग अज़ीम के अंदर मरका राई की।
ये जंग अज़ीम की प्री हिस्ट्री है कि कौन कौन से इवेंट जो है वो 1939 के अंदर हुए थे। ये यहाँ पे जो अमेरिकन बेसिस थी उनकी डिफरेंट लोकेशन जो है वो ये मैप बता रहा है कि 1944 में अमेरिकन जो बेसिस थी और उनके जो डिफरेंट विंग्स थे जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, वो इंग्लैंड के अंदर और कैम्ब्रिज में किस किस जगह पे लगाए गए थे कैंप। बेशुमार सिविलियन ने जंग अज़ीम के अंदर अपने अपने मुल्कों को सपोर्ट किया और ये वो लोग हैं जो सिविलियन थे और उन्होंने इस जंग के अंदर हिस्सा लिया। ये उन फौजियों के इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के यादगार हैं। यहाँ पे आपको ये पोस्ट कार्ड नज़र आ रहा है। इसी तरीके से ये उनका जर्नल है, ये कोक है, ये उनके सिगरेट्स हैं, ये उनकी फूड है, इसी तरीके से ये उनका च्युइंगम है। तो ये वो चीज़ें हैं जो जंग अज़ीम के दौरान फौजी इस्तेमाल करते थे। और इसी तरीके से एक जहाज़ है, ये जहाँ पे उसने एक ऑपरेशन पॉइंट ब्लैंक के अंदर हिस्सा लिया था, तो उन्होंने काफ़ी डैमेजेस जो हैं वो पहुँचाई थी अपने दुश्मन के, तो उस जहाज़ के पर हैं वो उन्होंने यहाँ पे उसकी यादगार के तौर पे रखे हुए हैं। ये बॉम्बिंग साइट टूल है जिससे जहाज़ के अंदर बैठने वाले लोग अपने टारगेट को देखते थे और वहाँ पे बम गिराते थे। अगर इस टॉपिक के बारे में आपके ज़हन के अंदर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में शेयर करें, वी विल आंसर दैट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।